वोकैबुलरी जिसे हम वर्ड मीनिंग्स बोलते हैं, आपको अच्छे से पता है इसकी क्या अहमियत है इंग्लिश में। अगर सही पॉइंट पे सही वर्ड ना मिले तो आगे आपके पूरे जो प्लान्स होते हैं, जो भी आपका टॉपिक होता है, सब के सब आप भूल जाते हो सिर्फ उस पर्टिकुलर वर्ड को याद करने के लिए। ऐसा बहुत ही कॉमन होता है इंग्लिश में कि अगर आप एक वर्ड भूल जाओ तो उससे राउंड जो टॉपिक रिवॉल्व कर रहा होता है वो सब मिसिंग हो जाता है। इसीलिए वोकैबुलरीज बहुत 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 लीडिंग रोल प्ले करते हैं अगर हम बात करें स्पोकन इंग्लिश की। तो अब इसे सीखने का सबसे अच्छा तरीका है इसकी प्रैक्टिकल यूजेस करना, लेकिन इसके अलावा भी 7-8 बेस्ट टेक्निक्स हैं जिसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो इन ऑर्डर टू बी गुड एट योर वोकैबुलरी। स्टार्ट करते हैं। पहला है कॉन्टेक्चुअल लर्निंग। अगर आप पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वोकैबुलरीज आपको सीखना है तो सबसे पहले एक वर्ड सीखो और उसके अराउंड जितने वर्ड्स रिवॉल्व करते हैं उसे सीखो। जैसे अगर आप एक स्कूल से रिलेटेड पर्सन हो, या ऑफिस से रिलेटेड पर्सन हो, या एक स्टूडेंट हो, या फिर हाउसवाइफ हो, या फिर जॉब रिलेटेड पर्सन हो, अपने ऑक्यूपेशन से रिलेटेड वर्ड्स आप गूगल पे सर्च करके उसे आप याद कर सकते हो। अब जब आप उस वर्ड को सर्च करोगे तो उसके अराउंड जितने वर्ड्स हैं वो सब गूगल आपको सजेस्ट करेगा। इसे बोलते हैं कॉन्टेक्चुअल लर्निंग। आपने एक रिपल इफेक्ट बनाया, आपने सिर्फ एक ड्रॉप डाला वाटर में, अब वो रिपल इफेक्ट आपको उससे रिलेटेड उसके अराउंड जितने वर्ड्स हैं, जितने वोकैबुलरीज हैं, वो सब आपको सिखा देगा। दूसरा टेक्निक है फ्लैश कार्ड्स का। ये बहुत ही आउटडेटेड है, मैं मानता हूं, लेकिन ये सच में काम करता है। अगर आप एक कार्ड लो या फिर एक पेपर लो और उस पर वर्ड्स लिखते रहो ऑन डेली बेसिस, और जस्ट वंस इन अ ब्लू मून सिर्फ उस कार्ड को देखो, तो आपका ब्रेन ट्रिगर करेगा, आपको बताएगा कि आप वर्ड्स को लेके बहुत कॉन्शियस हो और रहना भी चाहिए। तो ये आपको वोकैबुलरीज को लेके बहुत सीरियस बनाएगा। तीसरा तरीका है डेली वर्ड लिमिट। आप एक लिमिट बनाओ और उस लिमिट के अकॉर्डिंग हर दिन उस पर्टिकुलर अमाउंट में वर्ड्स याद करो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका ब्रेन इससे लेके और कॉन्शियस हो जाएगा और वर्ड अपने आप सजेस्ट करेगा। आपका ब्रेन बिल्कुल यूट्यूब के एल्गोरिदम की तरह काम करता है। जिस टाइप के थॉट्स आपके अंदर आते हैं वो उसी टाइप के थॉट्स और जनरेट करके आपको देता है। बात करें नेक्स्ट मतलब टिप की, तो वो है सिनोनियम्स और एंटोनियम्स का। अगर एक वर्ड आपने सीखा तो उससे रिलेटेड जस्ट आप सिनोनियम्स सर्च करो और बहुत टन्स ऑफ वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। तो जस्ट आपने एक वर्ड सीखे, उससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स ऐसे ही सीख सकते हो। जर्नलिंग नेक्स्ट तरीका है, आप इसे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। जर्नलिंग का मतलब हुआ उन चीज़ों को जिससे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, रियल लाइफ में फील कर रहे हो, उसे बस नोट करना। अब जिस टाइम आप नोट करोगे उस टाइम आपका ब्रेन पूरी डेली लाइफ के स्केड्यूल्स को ऑब्जर्व करेगा और उससे रिलेटेड वर्ड्स आपको सजेस्ट करेगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप ऑब्जर्व करोगे कि आपके वर्ड्स और यूनिक होने लगे हैं और मतलब आउटस्टैंडिंगली मतलब बहुत अच्छे दिखने लगे हैं। नेक्स्ट की बात करूं तो आप वर्ड गेम्स में इंगेज कर सकते हो अपने आप को। बहुत सारे प्ले स्टोर पे बहुत टन्स ऑफ एप्लीकेशंस हैं जिसे आप डाउनलोड करके खेल सकते हो। बहुत सारे कॉन्टेक्चुअल रेपिटेशंस आप कर सकते हो कि जिस वर्ड को आपने सीखा उसे बार बार रिपीट करना और अलग अलग तरीके से, तो वो वर्ड आपको याद हो जाएगा। जैसे आपने एक वर्ड सीखा सॉलिट्यूड या फिर लिंग्विस्टिक या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड आपने सीखा, अब वो वर्ड आपको याद ही नहीं हो रहा, तो आप उससे रिलेटेड अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस बनाओ। कभी इस कॉन्टेक्स्ट में, कभी उस कॉन्टेक्स्ट में, तो ब्रेन किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट को एक्सेप्ट कर ही लेगा और आपको ये चीज़ें याद रहने लगेगी। मूवीज़ और वेब सीरीज से भी सीखना एक अच्छा तरीका है, लेकिन इसमें मीनिंग्स आपको बहुत कम मिलेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशंस आपको बहुत कम मिलेगी। लेकिन आइडियाज़ गैदर करने के लिए, नए वर्ड्स को सर्च आउट करने के लिए ये अच्छा तरीका है। आई विश ये टिप्स आपके काम के हों। अगर कुछ सीखा इससे, देन स्टे कनेक्टेड विद विजन स्पोकन English. I'll see you in the next one.